बिहार में यदि आप राशन डीलर बनना चाहते हैं ना तो बिहार में जिलावार राशन डीलर की जो भर्ती है वो आना शुरू हो चुका है। मैंने इससे पूर्व में भी कई सारे जिला का वीडियो बनाकर आपको बताया था कि राशन डीलर की भर्ती चल रही है। जैसे सीतामढ़ी में भी राशन डीलर की भर्ती चल रही थी। अभी एक नई जिला का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। देखिए, बिहार के किसी भी जिला में राशन डीलर की भर्ती आती है ना तो उसका जो योग्यता होता है, पात्रता होता है, अपात्रता होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भाई हर जिला में समान योग्यता पात्रता वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। और राशन डीलर की भर्ती में एक चीज़ ये भी कंडीशन होता है कि मान लीजिए अगर जिस जिला में भर्ती है आप किसी अन्य जिला के व्यक्ति है तो आप वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस जिला की भर्ती है वहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसमें एक खास रूल होता है। पूरी अपडेट मैं बताऊंगा। राशन डीलर बनने के लिए योग्यता पात्रता क्या होती है, उम्र सीमा क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, किन व्यक्ति को राशन डीलर बनने के लिए यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, सारी चीज़ें बताएंगे। अभी वर्तमान में किस जिले में ये भर्ती निकल कर आ रही है वो भी बताऊंगा। साथ में आप किसी भी जिले से आते हैं, अपने जिला की भर्ती भी अगर खोजना चाहते हैं तो कैसे खोज सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, राशन डीलर की भर्ती खोजने के लिए पहला स्टेप आपका होगा, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको लिखना होगा डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बिहार का है। यहाँ पर क्या है कि बिहार के जितने भी जिले हैं ना, सभी जिला का जो लिंक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो हर जिला का जो नाम है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कोई अररिया के लोग हैं, अपने जिला की भर्ती देखना चाहते हैं तो उस पर जाएंगे। अरवल वाले यहाँ पर जाएंगे, औरंगाबाद वाले यहाँ पर जाएंगे, बांका वाले यहाँ पर जाएंगे। इसी अनुसार आपको देखना है कि भाई आप किस जिले से आते हैं। सभी जिला का नाम है, आप अपने जिला का नाम देखिए और अपने जिला के नाम के सामने जो है आपको क्लिक करना है। जैसे वर्तमान समय में एक जिला में भर्ती आ रही है, वो मधेपुरा में है। मधेपुरा के वेबसाइट को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पर क्या है ना कि हर जिला का ये एनआईसी वेबसाइट है, उसका इंटरफेस बिल्कुल सामान्य होता है। जब भी एनआईसी के वेबसाइट पर आते हैं ना तो नोटिफिकेशन खोजने के लिए यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है नोटिस का, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायरमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे तो कई बार भर्ती का जो अपडेट है, जिला स्तर की भर्ती यहीं पर आपको दिखा दी जाती है और कई बार यहाँ नहीं भी दिखाती है। तो उसके लिए यहाँ से होम पेज पर जब आएंगे, यहाँ पर अगर नहीं दिखा तो नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है व्हाट न्यू का, जिस पर आप जब देखेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहीं पर अगर कोई भर्ती होगी तो देखने को मिलेगा। जैसे एक नोटिस जो है यहाँ पर जारी किया गया है, किसके लिए, ये राशन डीलर के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जानकारी मिलेगा कि भाई ये एक भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन 29 तारीख से स्टार्ट किए गए हैं और 1/10/2026 तक अप्लाई होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। समाहरणालय मधेपुरा आपूर्ति शाखा से ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 01/2026 होने वाला है। और ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया है, जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु ये आम सूचना जो है जारी किया गया है। अब इस आम सूचना में क्या है ना कि बताया गया है कि भाई ये जो भर्ती है मधेपुरा क्षेत्र अंतर्गत किस किस प्रखंड में है। तमाम प्रखंड का जो नाम है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस प्रखंड के व्यक्ति अगर चाहता है अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन बताया गया कि आवेदन पत्र जमा करने की जो तारीख है वो आपको बताए गए हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि व्यक्ति विशेष अगर कोई है, मतलब कोई आम व्यक्ति है, तो इनको अगर फॉर्म भरना है तो इनको अनुसूची 1 फॉर्म भरना होगा। वही कोई स्वयं सहायता समूह की कोई महिलाएं हैं, सहयोग समितियां हैं, या कोई पूर्व सैनिक रह चुके व्यक्ति है, तो वैसे व्यक्ति को फॉर्म जो भरना है अनुसूची 2 ये फॉर्म भरना है। मतलब राशन डीलर की भर्ती किसी भी जिला में आएगा यही 2 फॉर्म निकलता है। एक तो आम व्यक्ति है आप, मतलब कुछ नहीं अगर आप करते हैं, आम लोग हैं, तो आपको अनुसूची 1 भरना है। कोई सहायता समूह जो कि जीविका के समूह होते हैं, या कोई भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो उनको यहाँ पर अनुसूची 2 वाला जो फॉर्म है वो आपको भरना होता है। फॉर्म यहाँ पर 2 तरीका से भरे जाते हैं। एक तो आवेदन आप स्वयं भरकर स्वयं जमा कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि निबंधित डाक से भी ये आवेदन जो है जमा किया जा सकता है। ये 2 प्रक्रिया होता है। जब भी आप
फॉर्म को जमा करते हैं, ये फॉर्म अनुमंडल कार्यालय में जमा किया जाता है। तो वहाँ से जो आवेदन आप जैसे जमा करते हैं तो एक प्राप्ति रसीद भी आपको दिया जाता है, इसको भी आपको अपने साथ रखने की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें बताई गई है, बाकी इसमें कोई भी आवेदन जमा करने का जो शुल्क है वो नहीं रखा जाता है। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर जिक्र किया है कि भाई राशन डीलर के लिए क्या योग्यता रखी जाती है। बोला गया है कि आवेदन भरने हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास और वयस्क होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। वयस्क का मतलब हुआ कि कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। तो यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उतना एज है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज है शैक्षणिक योग्यता को लेकर बोला गया है कि भाई प्राथमिकता किसको दी जाएगी अगर सामान्य पाया जाता वैसे स्थिति में। तो जिनके पास अच्छा परसेंटेज होगा, क्वालिफिकेशन होगा, वैसे लोगों को प्राथमिकता मिलता है। ये चीजें यहाँ पर लिखा, अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बोला गया है कि क्वालिफिकेशन एवं प्राप्तांक में अगर समान होने की स्थिति में, जैसे कोई लोग मैट्रिक पास ही है, अगर मेरा नंबर भी मान लीजिए 70% है और हमारे साथ एक और व्यक्ति अप्लाई किया उसका भी 70% है, तो वैसे स्थिति में जिसका उम्र अधिक होगा ना, वैसे लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, वैसे लोगों को जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से इन प्रकार के लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगा। जैसे कोई सहयोग समितियां होते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह की कोई महिला की सहयोग समितियां है, इनको प्राथमिकता मिलेगा। कोई पूर्व सैनिक रह चुके व्यक्ति है, कोई शिक्षित बेरोजगार है, कोई संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी है, तो ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इन प्रकार के लोग पहले आवेदन नहीं करते, दूसरे टाइप के भी व्यक्ति अगर अप्लाई करते तो उनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। लेकिन ये अप्लाई अगर कर देते हैं तो पहले ऐसे लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी बोला गया है कि राशन डीलर बनने के लिए कुछ कंडीशन है। इस प्रकार के व्यक्ति को जो है यहाँ पर अप्लाई करने का मौका तो मिलता है, लेकिन इसको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाता है। जैसे सबसे पहला चीज है कि एक अगर सामूहिक परिवार है, मतलब एक प्रकार से समझिए ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली में एक व्यक्ति को ही यहाँ पर क्या है ना कि राशन डीलर का काम दिया जाता है। एक से अधिक अगर व्यक्ति अप्लाई करता है तो वैसे स्थिति में उन्हें राशन डीलर का जो काम है आवंटित नहीं किया जाएगा। उसमें कौन कौन हो सकते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, या भाई की जो पत्नी है, पुत्र है, पुत्र वधु है, सौतेला भाई है, इनमें से कोई अप्लाई करेगा तो कोई एक ही व्यक्ति करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही परिवार में सब लोग अप्लाई कर दिए, कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट लिस्टेड आप नहीं होंगे। दूसरी चीज है कि मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक, विधान पार्षद, सांसद, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य, इन प्रकार के जो व्यक्ति है इनको राशन डीलर का जो काम है वो नहीं दिया जाता है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे। उसके बाद कोई आटा चक्की का मतलब आटा पीसने वाला जो मशीन होता है उसका कोई मालिक अप्लाई करता है, उसको भी मौका इसमें नहीं मिलता है। एवं उसके जो निकटवर्ती कोई संबंधी है, उनके कोई रिश्तेदार है, वैसे लोग भी अगर अप्लाई करते हैं तो उसको इसमें शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि अवयस्क या पागल या दिवालिया को जो है ये उचित मूल्य का जो दुकान है आवंटित नहीं किया जाता है। अवयस्क का मतलब अगर 18 साल से कम है तो भी आपको नहीं मिलेगा। पागल यानी मेंटल रूप से अगर आप सही नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। और दिवालिया वाले जो व्यक्ति है उनको भी ये जो राशन डीलर का काम है आवंटित नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया को लेकर बोला है कि भाई चयन प्रक्रिया इसमें कैसे होता है। तो देखिए सभी जो आवेदन प्राप्त होते हैं ना, उस प्राप्त आवेदन का प्रारंभिक रूप से जांच होती है कि भाई जो आवेदन लोगों ने किया है एक्चुअल में उनका आवेदन सही है या नहीं है, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है या नहीं है। अब जैसे ही ये जांच हो जाता है ना, उसके बाद जांचों उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो ये भर्ती है, जिस भी कैटेगरी में, जिस भी आपके प्रखंड में, जिस भी वार्ड में, जिस भी पंचायत में, उसमें क्या है ना कि उसका एक मेगा सूची तैयार किया जाता है। मेगा सूची आपको एनआईसी के वेबसाइट, मधेपुरा के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। उस मेगा सूची को जारी किया जाएगा। उस मेगा सूची में बहुत सारे लोग को होंगे कि भाई इसमें हमारा नंबर अधिक है लेकिन हमसे कम नंबर वालों को भी इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो वैसे स्थिति में आपको आपत्ति करना होगा, मतलब आप दावा कर सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ, उन व्यक्ति का क्यों हो गया। तो ये चीजें होगा, फिर उसका निराकरण होगा, फिर फाइनल जो लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। तो सारा डेडलाइन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कब क्या होंगे। सबसे पहला चीज है कि इसका आवेदन 30 जुलाई से स्टार्ट है और 13 अगस्त तक आप इसका आवेदन
जमा कर सकते हैं अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करने की तिथि है, ये 14 तारीख से 18 तारीख तक तैयार किए जाएंगे और 19 तारीख को ये पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसमें किसी को आपत्ति करना है, दावा करना है, तो वो दावा और आपत्ति भी होगी 20 तारीख से लेकर 3 सितंबर तक। ये आपके आपत्ति जो करेंगे ना, तो ये आपत्ति करने का डेडलाइन है। फिर आपत्ति में जो निष्पादन है, मतलब उसमें करेक्शन है, वो किया जाएगा। वो 4 सितंबर से लेकर वो आपके 8 सितंबर तक चलेंगे और अंतिम रूप से यानी फाइनल जो मेरिट है 11 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि भाई फाइनल रूप से किन लोगों को इसमें शॉर्ट लिस्टेड कर दिए गए हैं। बाकी और भी जो जानकारी है भर्ती को लेकर देख पाएंगे कि भर्ती भाई किस अनुमंडल में कितनी है, वो सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। नोटिफिकेशन मैंने बता ही दिया कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए इसका आवेदन फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ कि आवेदन फॉर्म किस प्रकार है और कैसे आपको भरना है, वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि इसमें अनुसूची 1 है। ये फॉर्म किसको भरना है, तो ये फॉर्म कोई आम व्यक्ति है उनके लिए है। इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको बताना होता है कि आपका क्या नाम है। आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, कोई महिला है तो अपने पति का नाम लिखेंगे। योग्यता में बताएंगे, अगर आप 10th पास है, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, वो बताएंगे। उम्र क्या हो रहा है, आपका पता क्या है, एक फोटो आपको यहाँ पर चिपकाने की ज़रूरत होगी। कंप्यूटर का ज्ञान है तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत बेसिक जानकारी है जो भरना होगा। एक और फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म एक है जो कि अनुसूची 2 है, जो कि खासकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है, जो पूर्व सैनिक है उनके लिए है। उनको ये फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद क्या है ना, इसमें अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाना है। जैसे मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का जो भी आपके पास मार्कशीट है, कंप्यूटर का ज्ञान है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइएगा, आधार कार्ड लगाइएगा, अपना निवास प्रमाण पत्र लगाइएगा। इसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे। आपको अपना पासपोर्ट साइज का जो 3 फोटो है वो भी आपको देना होगा। साथ में आप जहां भी राशन डीलर का काम करना चाहते हैं ना, उस जमीन का अगर कागजात है आपके पास या आप किसी अन्य व्यक्ति के जमीन में करते हैं तो उससे आप जो है उसे एकड़नामा आप ले सकते हैं। वो चीज़ें आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है जिसका फोटो कॉपी कराकर नीचे में साइन कर कर आपको उस फॉर्म के साथ जमा करना होगा। अब फॉर्म को कहाँ जमा करना है वो समझिए। तो फॉर्म आपको संबंधित अनुमंडल जो कि कार्यालय है, अनुमंडल कार्यालय मधेपुरा, वहां पर जाकर आपको आवेदन जमा करना होगा। आवेदन कैसे जमा करना है, तो आवेदन आप चाहे तो स्वयं हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या निबंधित डाक के माध्यम से कर सकते हैं। निबंधित डाक से करेंगे ना तो एक बड़ा सा लिफाफा लेना होगा जिसमें आपको अपना ये फॉर्म साथ में सभी डॉक्यूमेंट को आपको रख देना होगा। फिर इस पर लिखना होगा आपको, जैसे एक साइड में फॉर्म में अपना जानकारी, एक साइड टू कर कर जहाँ फॉर्म को भेजना है उनका प्रॉपर पता लेकर इसको भेजना होगा। हाथों हाथ करेंगे तो प्राप्ति रसीद मिलेगा, आप जाकर उसको ले लीजिएगा। बाकी इसका सारा जानकारी आप NIC के पोर्टल से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये राशन डीलर की भर्ती थी। इसी प्रकार हर जिला में भर्ती आता तो यही योग्यता पात्रता रखा जाता है। हर जिला में भर्ती आती ही है, समय लगता है। मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ। आप बता दीजिएगा कि आप किस जिला का राशन डीलर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आपके जिला में भी इस प्रकार की भर्ती आएगी, मैं उसका अपडेट आपको जरूर दे दूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।